तन कथा पुरानी, सुनहि लखन सी अति शुभवानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुखी रहें, खुश रहें, उसी प्रकार जो है श्रीनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवधि करहि, तब तब वारि लोचन वरहि। क्षमे मातु पितु प्रेण भाई, भरत सनेहु शील अधिकारी। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भराया करते हैं। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और स्वभाव से जो है और सेवा भाव की याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु मोहि दुखारी, दीन धरहि कुशम विचारी। लखसी लखनु विकल हुई जाहि, जिमि पुरुष कृपा के समद प्रभु श्री रामचंद्र जी जब दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुशमय समझकर धीरज धारण करते हैं और उनको दुखी देख करके जो है वो सीता जी और राम जी उनकी परछाई की तरह दुखी हो जाते हैं। प्रिया बंधु तिलखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुल लखनु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्रमारूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दिशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित, सोहत बरन निकेत। जीवा शव वश अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परम कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र जो है अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। जुगमहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। सेवहि लखन शिव रघुवीर, जय अविवेकी पुरुष शरीर। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रहे हैं, जैसे पल के नेत्रों को गोलकों की बीच में संभालता है। और इधर लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करता है। ये विधि प्रभु वन वशहि सुखारी, खगमृग सुरतापस अधिकारी। कहु राम वन गगन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवधि बिहावा। अब पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा और अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सजीव सहित रथ देख सिहाई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कहीं न जाय जस भय साधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषादराज लौटता है, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, भयो धरणी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि है ही नाही, जन बिनु पंख विहगे फुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वध के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिन आते हैं
और मानो पंख के बिना पंख के पक्षी जो हैं वह व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहिण पियहि जलू मोचहि लोचन वारे व्याकुल भये निषाद शब रघुवर माज निहारे। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर शव निषाद व्याकुल हो गए। धरती तब कहि निषादु अब सुमंत परिहरम विषादु तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता तब धीर लखि विधाता। तब धीरज धरकर निषाद आवाज कहने लगे, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधा को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही विदुबानी रथ बैठावे ऊपर वशहानी शोक शिथिल रकुश कई नहा की रघुवर विरग बीवर की। कोमल भांति से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतनी शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र के विरह की बड़ी तीव्र पीड़ा हो रही थी। चल फराही मग चलहि न घूरी चल फराही मग चलहि न घूरी बड़ मिग मन हुआ निरत जोरी अड़ुकी पर ही फिरी वही पीछे राम वियोग विकल दुख दीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु ला करके रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लिखन दीही हिकर हिकर हित ही रही दीही बाज वियह गति कही की मी जाती बिनु मनि फनिक विखल जही भांति। जो कोई भी राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उसको देख कर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की वह दशा कैसे कही जा सकती है? वह ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयउ निषाद विषाद वश देखत सचिव तुरंग बोले सुसेवक चारित दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। सारथी फिर पहुंचाई विरह विषाद वर्णि नहीं जाई चले अरदले रथहि निषादा क्षण ही क्षण मरण विषादा। निषाद राजगुह जो है का सारथी जो सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा, उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी छन छन विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना दिग जीवन रघुवीर विहीना रहे न अंत वदन शरीर जसन लहे सुरत रघुवीर। व्याकुल और दुख से जो दीन हो चुके हैं सुमंत जी सोचते हैं श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर निभेगा है तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने बस क्यों नहीं अपने को ले लिया, अर्थात मेरा प्राण क्यों नहीं छूट गया। भय अजस अघभाजन प्राता भय अजस अघभाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत बयाना कह मंद मन विषय चूका अरुण हृदय होत
ये प्राण अवश्य और पाप के भावे हो गए हैं, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं। मीजी हाथ शिव धुन पछताई, मनो कृपण धन आसी गवाई, व्यवदिवा दिवर वीर कहाई, चलो समर जनु सुबट कराई। अब समंत हाथ मलमल कर और शीश पीट पीट कर जो है पछता रहे हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। ये इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर जो है का बाणा पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मत पान कर सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री विषमंत सोच कर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन साधु शयानी, पति देवता कर्म मनमानी, रहे काम वश परिह विनाहु, सचव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव वाली समझदार मन वचन कर्म से पति की को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसमें उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में भी संताप हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई पूरी, सुनई न श्रवण विकल मति पूरी, सुखई लागी मुँह लाटी, जो न जाए कपाटी। नेत्रों से जल भरा हुआ है, नेत्र में आंख में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुलता जो है बढ़ गई है, अर्थात व्याकुल हो गए हैं, बुद्धि बेठिका हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, अर्थात आवाज़ नहीं निकल रही है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ जो है लगे हुए हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर फिर से रामचंद्र जी लौटेंगे, ऐसी आशा उनके हृदय में बनी हुई है। विवरण भय उन जाय निभाई, मावसी मनो पिता महतारी, हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंख सोच जीवी पापी। सुमन जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि जो है पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचन न आवे हृदय पछताई, अवध काहू मैं देख बुझाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सब कुछ मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं, हृदय पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुन व्रत को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात कोई मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेगा। दाई पूछिए मोहि जबू, विकल नर नारी, उतरु देव मैं सब हृदय बंधु बैठाई। नगर के सब लोग जब व्याकुल होकर स्त्री पुरुष दौड़ कर आकर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय बच रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछिए ही दीन दुखित शब माता, कह काहू मैं तिन्हि विधाता, पूछिए ही जब लखन महतारी, कयऊ कर्ण सदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी समाचार सुनाऊंगा। राम जननी आई धाई, सोए
बच्छु जिमि धेनु लभाई, पूछत उतरु देव मैं देहि, केवनु राम लखनु भय देहि। श्री रामचंद्र की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे जो है नई ब्याही हुई गौ जो है अपने बच्चे को देखने के लिए आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जय पूछहि तेहि उतरु देवा, जाहि अवध अवयहु सुख लेवा, पूछी जवहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। अब जो है जो पूछी हैं, जो पूछेगा है ना, ते उतरु देवा, उसको उत्तर देना होगा। और जाय अवध यह सुख लेवा, अवध में जाकर अब यही सुख लेना है, बाकी रह गया है, अर्थात दुख ही दुख मिलेगा। हाँ, पूछें जब राव दुख दीना, जब राजा जो है दुख से अत्यंत व्याकुल होकर पूछेंगे, तब जो इनका जीवन ही जो है राम के अधीन है, तब देहऊँ तेरे कौन मुँह लाई, अरे देहऊँ तेरे कौन मुँह लाई, आयों कुशल कुएं पहुँचाई, सुनत लखन श्री राम संदेशु, तृण तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय नविदर पंकज में, बिछुरत प्रीतम नीवे, जानत हूँ मोहि दिन विधि, यहु जातना शरीर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के विशुद्ध ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, और जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंच पछितावा, यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत भावा, विदा की कवि विनय निषादा, वे पाए परिविकल विषादा। अब इस तरह से जब तमसा का तीर आ जाए, तब सुमंत जी ने मार्ग में पछता रहे हैं, सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछताते हुए आ रहे हैं, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पर कर लौट पड़े और लौट गए। बैठत नगर सचिव शकुंशाई, जन्मावेशी गुरु बामन गाई, बैठे विटप तरु दिव सुगमावा, नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे शख्स आते हैं मानो गौ ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश अधियारी, बैठ भवन राखी दुहारे, जन जन समाचार सुनि पाए, द्वार देखन आए। अधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार आ गए। रथ पहचान विकल भूरी, करहि गात जिमि आतप भूरी, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन से। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उसके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं, जैसे घास में ओले होते हैं, घास पर ओले होते हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल की घटना पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं।
सचिव आगमनु सुनत सबू विकल भयउ निवासु पवन भयंकर लागते मानव वेद निवासु। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो पेतु का निवास श्मशान हो। अतिशय पूछे रानी कर्ण आवे विकल भैवानी सुनैन श्रवण नयन नहीं सूझा कहो कहाँ नृपति देहि पूजा। अत्यंत आद होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझ पड़ता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासन देख सचिव बिखलाई कौशल्या गृह गई लवाई जाय सुमंत देख कश राजा हमें रहित जनु चंद विराजा। अब दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्यादि के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा मानो अमृत से भीन होकर के चंद्रमा पड़ा हो। आसन शयन विभूषण हीना परौ भूमि तल निपट मलीना ले उषा सुशोच यही भांति सुपुर तेजनु खसय जाती। राजा आसन सज्जा और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति जो है स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। लेत सोच भई छिनु छिनु छाती जनु जवि पंख पर्यो संभाति राम राम कह राम शनेहि परि कह राम लखन बैदे। राजा छन में सोच से छाती भर लेते हैं और ऐसी विकल दशा है मानो जो गिरवा जटायु का भाई संपाति जो है पंख के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा वाह वाह राम राम हासने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही किन्हु दंड प्रणाम शरत उठौ व्याकुल नृपति कहु सुमंत कह राम। मंत्री को देख करके जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान मंत्री ने अपने महाराज दशरथ को जय जीव कहा और उन्हें प्रणाम किया और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ बैठे और सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत मूरत कछुआ धार जनु पाई शैत स्नेह निकट नारी पूछत राम नयन भरी भारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नित्यों में जल भर कर राजा पूछने लगे। राम कुशल कहु सखा सनेहि कह रघुनाथ लखन वैदेहि आने फेर किव नहीं सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल मुनि पूछ नरेशु कहु प्रिय राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील सुभाऊ स्वय सुमि विहुर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन वनवासु सुनि मन भयउ न सुभरासु सो सुन विचरत गए न प्राणा
कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के विछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम शी लखन जन कहाँ मोहि छावो, नाहित चाहत चलन हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री रावो, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, कवे सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सीन दिखाओ। राजा बाबा मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्र का श्रेष्ठ सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंख से दिखा सको। सचिव धीर धैर्य कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साल समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरे धीरे वो कमल बानी से बोला, जो हे राजन आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण शव दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म वश होई गोसाई, परस राति दिवस गिनाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना विछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरस होते रहते हैं। सुख है वे सही दुख विल खाही, दोषम देव धरहि मन माही, देव धरहु विवेक विचारी, सारी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरे धीरे शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम शाभयऊ, दोष न्याय रहे जल समेत दो। से राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी तीर पर हुआ। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही गए। केवट सो जामिनी सिंह गवाई, होत प्रात वट छीव मंगावा, राम निज शीश मनावा। केवट निशाबाज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंहबौर सिंहवेपुर में ही निवास किए और दूसरे दिन सवेरा होते ही बर का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, ब्या चढ़ाई चढ़ी रघुराई, लखन वान धनु धरी बनाई, अब चढ़े प्रभु आय सुखाई। श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात शरण कहूँ, बार बार पद पंकज गए। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, धीरे धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण को पकड़ना। कर विपाय पै विनय बहुरी, तात कही जन चिंता पूरी, बन
भग मंगल कुशल हमारी, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पाप करके विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुज्ञा और पुण्य से वन में मांगे हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाले आयश कुशल देखन पाय पुण्य विहाई। जननी सकल परितोष परि परि पाय कवि विनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन जय कुशली रहे कुशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैरों पर मेरा उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। मार मार पद पदू गही, करव सोई उपदेश जय न सोच मोहि अवधपति। और गुरु जी से बार बार मेरा उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मेरा संदेशा कहना जो वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पूरे जन परिजन सकल निहुरी, तात सुनाय विनती पूरी, शैशव भांति मोर हितकारी, जाते नर नाम सुखाई। हे तात सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजु पद पाई, काल उपजहि क्रम मन वानी, से मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहु भाय भाई, कवि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति ते राघव राहु, सोच मोर जय करय न काहू। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, भरज राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार ने शपथ दिवाई, कर्ण तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र ने उन्हें वर्ज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लक्ष्मण वहां न कहना। काय प्रणाम कछु कहन लिए, जिय भई शिथिल सने, थकित वचन लोचन सजल, पुलक बल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी परंतु स्नेह में वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तय अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पावहि नाम चलाई, रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाठ कुलिस धरि छाती। अब जो है उसी समय से रामचंद्र का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलकमणि श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेशो, जित फिरऊँ ले राम संदेशो, अस कहे सचिव वचन रहि गयो, हानि गलानि सोच वश भयऊ।
मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ। श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच की बस में हो गए। श्रुत वचन सुनत ही नर नाहु, बहु धरनी दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन व्यापा। और सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माया व्याप गया हो, पहली वर्षा जल लग गया हो। कर विलाप शव रोम ही पानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुनि विलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसा वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुने पयाउर शोर। विपल विहग वन परउ निशि, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावले वनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर बज गया हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जुन सरस सिजवनु बिनु पारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप जो है व्याकुल में सन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन बुझा गया हो। कौशल्याण पुदीख मलाना, विकुल रवेतयउ जिय जाना। उधरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूरज अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजो, जो सकल प्रिय प्रथिक समाजो। अब कह रहे हैं, हे नाथ, और मन में समझ करके आप विचार कीजिए। और राम का वियोग जो है अपार समुद्र है और अयोध्या जहाज है। आप इसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा जो है, जो यात्रियों का समाज है, जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारो, नाहित भूरि सब परिवारो। जो जिय धरे विनय प्रिय भूरि, राम लखन श्री मिलहि बरोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पाप पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उधारी। तलपत मीन मलिन जनु, चंचत से तलवारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज उठी बैठ भुआलु, कह सुमंत कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कभी पुत्र बधु वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
बिलपतराव विकल बहु भांति, भैजुग शरस सिराति नराति, तापस अंध शाप शुद्धि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात जो के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी शरण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल वर्ण इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, श्रोतनु राखी कर मैं कहा, जैन प्रेम बनु निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या कहूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार गुबै, आपे तो हित चित चातक जल धरे। हर रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे श्री राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि है रघुवीर राम गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवीर राम गयो सुरधाम। अब राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया